गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉर्चुरी के बारे में बेसिकली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का पोर्शन देखा था। आज की क्लास में हम लोग मॉर्चुरी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्बाल्मिंग, यानी कि मॉर्चुरी में एक शरीर को, मृतक शरीर को किस तरीके से लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। आज बेसिकली आज के क्लास का हमारा एम वही होगा। लेकिन आगे शुरू करने से पहले एक बार हम लोग 5 मिनट के लिए रिवाइज कर देते हैं ताकि ये आइडिया रहे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे मॉर्चुरी सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल। इसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि मॉर्चुरी या तो एक बिल्डिंग हो सकता है, नहीं तो एक रूम हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर में जहां पे डेड बॉडी को रखा जाता है। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो मॉर्ग होता है, जबकि वही जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं मॉर्चुरी, ये कहाँ का है तो ये ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन में भी होता है और हम लोग भी इसका प्रयोग बखूबी करते हैं। तीसरे पॉइंट में कहा गया था कि मॉर्चुरी वर्ड का इस्तेमाल पेशेंट के सामने या उनके रिलेटिव्स के सामने नहीं करना चाहिए, तो इसके जगह पे दूसरा वर्ड दिया गया था। वो वर्ड था हमारा रोज कॉटेज, यानी कि अगर हमें डिस्कशन करना है मॉर्चुरी के विषय में, अगर कोई पेशेंट है हमारे पास में या उनके रिलेटिव हैं, तो हम लोग मॉर्चुरी ना बोल करके रोज कॉटेज शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कहा गया था कि इंडिया में हर एक हॉस्पिटल में मॉर्चुरी हो ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल होता है या कोई ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे टीचिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे मॉर्चुरी हम लोगों को देखने के लिए मिलती थी। मॉर्चुरी हमारे लिए सोशल तौर पे और मेडिको लीगल तौर पे दोनों तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसी के लिए एक हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि मॉर्चुरी का मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि मॉर्चुरी में स्टोर किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें भी दो टाइप था, एक था निगेटिव टेम्परेचर स्टोरेज, तो दूसरा था पॉजिटिव टेम्परेचर स्टोरेज। नाम से ही स्पष्ट है कि अगर निगेटिव वाला है तो इसमें क्या होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है, जो बॉडी को जो हम लोग जहाँ पे रखेंगे स्टोर चैम्बर में, वहाँ का टेम्परेचर निगेटिव में होगा और वो टेम्परेचर क्या होगा तो -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग बॉडी को रखेंगे। ये बेसिकली कहाँ पे रखा जाता है तो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है उसके लिए, नहीं तो कोई बॉडी अभी तक अनआइडेंटिफाइड है तो ये कुछ सिनेरियो में या कभी कभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जाना होता है, तो उस समय पे हम लोग बॉडी को निगेटिव टेम्परेचर चैम्बर में रखते हैं। अब रखने के पीछे का कुछ ना कुछ उद्देश्य था, तो हम लोगों ने देखा था कि निगेटिव टेम्परेचर में रखने से क्या होता है तो बॉडी कंप्लीटली फ्रीज कर जाता है और जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है और बॉडी को लंबा समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ये था निगेटिव टेम्परेचर वाला। इसमें ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -15 to -25 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा पॉजिटिव टेम्परेचर स्टोरेज। इसमें कहा गया था कि बॉडी को रखा जाता है +2 to +4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में हम लोग बॉडी को रख सकते हैं। यहाँ पे बॉडी लंबे समय तक के लिए नहीं रखा जाता है,
यानी कि जो बॉडी है वो आइडेंटिफाइड बॉडी है, कुछ समय में लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए उसको लेके जाया जाएगा। ये मॉर्चुरी वाले को आइडिया होता है। इसमें बॉडी का डिकम्पोजिशन फुल्ली स्टॉप नहीं होता है, हाँ, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो स्लो जरूर हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था अगले स्लाइड में आखिरकार मॉर्चुरी का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन देखा गया था कि ये लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी को, हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और डिपार्टमेंट में जब कभी भी किसी पेशेंट का डेथ होता है तो उस बॉडी को हम लोग ट्रांसपोर्ट करके मॉर्चुरी में रखवा देते हैं और तब तक के लिए मॉर्चुरी में रखते हैं जब तक कि सारा प्रोसेस जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट ना हो जाए। एक दफा जब पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है, ऑथराइज पर्सन आते हैं, उसके बाद मॉर्चुरी से वो बॉडी उन ऑथराइज पर्सन को हैंड ओवर कर दिया जाता है। दूसरा फंक्शन, ये बॉडी को रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं और तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक कि बॉडी का पोस्टमार्टम ना हो जाए। तीसरा फंक्शन हम लोगों ने देखा कि अगर कोई बॉडी ऐसी आती है जो बॉडी अनआइडेंटिफाइड है, उसको ये लोग रखते तो हैं लेकिन रखने का भी समय सीमा होता है। अगर बहुत दिन हो गया कोई आदमी इस बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आया है तो ये लोग उनका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। चौथा फंक्शन, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एनाटॉमी वगैरह का स्टडी करना है तो ये लोग उसमें भी हेल्प करते हैं। इसमें एक और फंक्शन है जो कि नहीं लिखा गया है, वो है एम्बाल्मिंग, यानी कि ये लोग सबको संरक्षित करके भी रखने की कला में माहिर होते हैं। और आज की क्लास में हम लोग इस विषय के बारे में बहुत विस्तार से देखेंगे। अब ये देखिए कि प्रिजर्वेशन ऑफ द डेड बॉडी को प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि मॉर्चुरी में आखिरकार बॉडी किस किस तरीके से पहुंचता है। तो मॉर्चुरी में बॉडी दो टाइप के आते हैं, एक तो मेडिको लीगल केस का बॉडी रहेगा, एक नॉन मेडिको लीगल केस का होगा। हम एक मिनट लेते हुए मेडिको लीगल किसको कहते हैं, नॉन मेडिको लीगल किसको कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। मेडिको लीगल का मतलब है कोई भी ऐसा केस जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट अगर हमें होगी तो मेडिको लीगल केस के अंदर आ जाएगी। जैसे कि कोई अगर रेप विक्टिम है, बुलेट इंजरी का मैटर है, पॉइजन का मैटर है, वो सब मेडिको लीगल के अंदर में आता है। और जो रेस्ट हो गया वो नॉन मेडिको लीगल के कैटेगरी में फॉल करेगा। तो बॉडी दो तरीके से आती है, एक होगी आइडेंटिफाइड और एक होगी अनआइडेंटिफाइड। या तो बॉडी को पहले से आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, नहीं तो बॉडी को आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है। अब देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि मॉर्चुरी में डेड बॉडी आ रहा है। जब मॉर्चुरी में डेड बॉडी आता है तो वहां पे जो मॉर्टिशियन होते हैं, मॉर्चुरी में काम करने वाले आदमी, वो क्या सब काम करते हैं। तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार करना। कहा गया है कि कभी भी जब बॉडी मॉर्चुरी में आती है तो मॉर्टिशियन क्या करते हैं, गुड क्वालिटी का एक लेजर बना के रखते हैं अपने पास, जिसमें डेड बॉडी से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारियां होती हैं। डेड बॉडी कब आया है, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस तरीके से प्रिजर्व किया गया है, बॉडी को कब डिस्पोज ऑफ किया गया है, हर एक जानकारी को वो मेंटेन करके लिखा जाता है। और प्रयास किया जाता है कि छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान देते हुए उन्हें भी लिखा जाए। लिखने के क्रम में ओवर राइटिंग ना हो, गलती ना हो, और इन केस अगर गलती हो जाती है, ओवर राइटिंग हो जाती है, तो ऑथराइज्ड पर्सन के परमिशन से, यानी उनके साइन के अंडर में उसको वापस नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कशन करने के लिए आए हैं वो है एम्बाल्मिंग ऑफ द डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी को प्रिजर्व करके किस तरीके से रखना।
आप लोग को पता होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उनके जो रिलेटिव होते हैं उनकी संवेदनाएं डेड बॉडी के साथ भी जुड़ी हुई होती है और वो चाहते हैं कि जो व्यक्ति का देहांत हुआ है उनके शरीर को उनके पैतृक गांव में छोड़ने का ये होता है हम लोग की तरफ। तो आप कैसे छोड़ेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन करना होगा बॉडी को, और बॉडी को बिना इम्ब्लेमिंग किए हुए ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जा सकता है। तो आप वही देखिए कि जब बॉडी को अगर सेफली ट्रांसपोर्ट करना है तो इम्ब्लामिंग करवाना होगा। तो इम्ब्लामिंग करने से पहले क्या सब चीज होता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कहा गया है द आइडेंटिटी ऑफ द डिजीज मस्ट बी इंश्योर्ड, यानी जो पर्सन है जिनका डेड बॉडी है उनकी आइडेंटिटी कंफर्म होनी चाहिए। आखिरकार कौन आदमी है जिनका इम्बाल्मिंग होना है। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रॉपर कंसेंट फ्रॉम द नियर रिलेटिव्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड, जो उनके सगे संबंधी हैं उनसे भी सहमति लेना है क्या इम्बाल्मिंग करना है या नहीं करना है। पहले में आइडेंटिफिकेशन कंपलसरी था, दूसरे स्टेप में क्या था, कॉन्सेंट लेना जरूरी है। तीसरे में कहा गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट को चेक करना होता है इम्बाल्मिंग से पहले, डेथ सर्टिफिकेट या तो पोस्टमार्टम का पेपर या तो एनओसी पुलिस के द्वारा दिया गया होगा। चौथा क्या होता है, अगर किसी फॉरेनर का डेथ हो जाता है हमारे यहाँ पे, अब उनकी बॉडी को हमें उनके कंट्री में भेजना है तो उससे पहले हमें एम्बेसी से परमिशन लेना होता है। और जब ये सारा चीज करते हैं उसके बाद कहा गया है कि तब इम्ब्लेमिंग का काम स्टार्ट होता है। और इम्ब्लेमिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये लोग एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और वो सर्टिफिकेट लेकर के बॉडी को कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कोई समस्याएं नहीं आती है। आप देखिए प्री इम्बाल्मिंग, इम्बाल्मिंग करने से पहले क्या सब होता है। आप लोगों को पता होगा कि जब किसी व्यक्ति का डेथ होता है तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या करेंगे, वो परमिशन देंगे कि हाँ इम्ब्लेमर को बुलाओ और बुला करके बॉडी को रिमूव करवाना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इम्ब्लेमिंग का एक रिपोर्ट बनाया जाता है। उस रिपोर्ट में डेड बॉडी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, क्या ज्वेलरी था, किस केमिकल का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इम्ब्लेमिंग करने के लिए, उनके पास वेशभूषा क्या है, वो बॉडी के ऊपर क्या कपड़ा था, हर एक चीज के बारे में ये जानकारी को रिपोर्ट के तौर पे बना के रखते हैं। पेशेंट का जितना भी कपड़ा होता है, बैंडेज हो गया, आईवी नीडल्स हो गया, कैथेटर वगैरह हो गया, ये सारा चीज को रिमूव कर लेते हैं और डिसइंफेक्शन स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं आंख, नाक, मुंह और शरीर का जो भी खुला पार्ट है उसको सिक्योर करने के लिए कि यहां से इन्फेक्शन ना फैले। कुछ समय में बॉडी क्या होता है, रिगर होने लगता है, कठोर होने लगता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए मसाज वगैरह भी दिया जाता है। अब यहाँ पे कहा गया है इम्ब्लेमिंग प्रोसेस के बारे में, तो इसके ऊपर कम ध्यान देते हुए मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाने का प्रयास ज्यादा करूंगा। अब देखिए इम्ब्लेमिंग में क्या होता है। सबसे पहले मॉर्चुरी में बॉडी आ गया है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, आप लोग को याद होगा, डॉक्यूमेंटेशन कर दिए, पेपर वगैरह सब कुछ देख चुके हैं, बॉडी आ चुका है। बॉडी जब मॉर्चुरी में आता है उसके बाद सबसे पहले उसे क्लीन किया जाता है और क्लीन करने के लिए गर्म पानी और ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन करने का, यानी जो डिसइंफेक्टेंट क्रीम या स्प्रे होता है वो पूरे बॉडी पे लगाया जाता है कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, नहीं फैले। उसके बाद काम करते हैं हम लोग इम्ब्लेमिंग का। इम्ब्लेमिंग बेसिकली हो गया कि हमारे बॉडी में जो आर्टरी है, आर्टरी में क्या किया जाता है, इम्ब्लेमिंग फ्लूइड को डाला जाता है
यानी कि हमारे जो आर्टरी हो गया, आर्टरी में इम्ब्लेमिंग फ्लूइड फॉर्मलडिहाइड जो होता है वो डाला जाता है, वो नेचुरली डाला नहीं जाता है, उसको मशीन के द्वारा वो इम्ब्लेमिंग फ्लूइड ह्यूमन बॉडी के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है और एक साइड से वेन में कट लगा करके ड्रेनेज पॉइंट निकालते हैं। एक जगह से फ्लूइड दे रहे हैं तो वो क्या करता है, हमारे शरीर का जितना भी ब्लड होता है वो सारा ब्लड शरीर से बाहर चला आता है और पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, इम्ब्लामिंग फ्लूइड चला आता है। इम्ब्लामिंग फ्लूइड बेसिकली होता क्या है, तो फॉर्मलडिहाइड होता है। ठीक है, उसी के बारे में बात है। आंख वगैरह जो है, आंख को बंद करने के लिए कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। मरने के बाद जो आंख होता है ये श्रिंक होकर के अंदर की तरफ चला जाता है, तो उसके लिए आई कैप का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयास किया जाता है कि ये डिहाइड्रेट ना हो। बॉडी को इम्ब्लेमिंग टेबल पे रखा जाता है, बॉडी का पोस्चर सही किया जाता है। जो आमतौर पे हाथ का पोजीशन होता है वो स्टमक के पास इस तरीके से करके रखा जाता है। जो डेड बॉडी का सर होता है उसको 15 डिग्री राइट की तरफ फोल्ड करके रखा जाता है, ताकि जब लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए तो सही से दर्शन हो जाए। जो माउथ होता है, माउथ को एक गम होता है, गम के जरिए चिपका दिया जाता है, नहीं तो टाका दे करके इसको पैक कर दिया जाता है और डिहाइड्रेशन ना हो इसका भी ख्याल किया जाता है। अब इसमें दिया हुआ है आर्ट्रियल इम्ब्लामिंग। आर्ट्रियल इम्ब्लामिंग का मतलब ही है कि जो शरीर में जो आर्टरी है, पूरे आर्टरी का जाल फैला हुआ आर्टरी वेन सब है, तो आर्टरी में क्या करना है हम लोगों को, तो इसमें इंजेक्शन देना होता है, यानी इंजेक्ट करना है। क्या इंजेक्ट करना है, तो इम्ब्लामिंग फ्लूइड्स को करना है। कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग एक आर्टरी को सेलेक्ट करेंगे और उस आर्टरी में इम्ब्लामिंग फ्लूइड को इंजेक्ट करेंगे और वेन के जरिए जो ब्लड होगा वो शरीर से बाहर आने लगेगा। ठीक है, अब इम्ब्लेमिंग फ्लूइड जो है इसका नाम दिया गया होगा, लिखा हुआ होगा फॉर्मलडिहाइड वगैरह। ये है इम्ब्लामिंग विधि, ये आजकल का प्रोसेस नहीं है। आप लोग रामायण वगैरह में भी देखे होंगे कि राजा दशरथ जी के शरीर को भी तेल वाले बर्तन में रख करके प्रिजर्व करने का प्रयास किया गया था। और इम्ब्लामिंग प्रोसेस में जो इजिप्शियन लोग होते हैं उन्हें तो मास्टर्स कहा जाता है। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं इम्ब्लामिंग प्रोसेस में। वो लोग जो इम्ब्लामिंग करते हैं उसको ममीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि एक पिरामिड होता है, पिरामिड के अंदर में जब वो एक बॉक्स टाइप होता है, बॉक्स को खोलते हैं तो कॉटन के इसमें लपेटे हुए एक बॉडी मिलती है, जो कि बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है। उनके यहाँ पे मानना था कि अगर हम बॉडी को प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो इसके बाद का, मरने के बाद का जो जर्नी है वो उनका और बेहतरीन तरीके से होगा। इसके लिए भी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था। वैसे अमेरिकन लोग ने भी बॉडी को प्रिजर्व करने का 19वीं सेंचुरी के आसपास बहुत अच्छा प्रयास किया था। जब वॉर में सैनिक घायल होते थे, फिर मर जाते थे और वॉर जोन बहुत दूर है उनके होमलैंड से, तो बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इम्ब्लामिंग का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसमें बताया गया है कि इम्ब्लामिंग किस तरीके से होता है। इसमें कहा गया है 1 गैलन फ्लूइड दिया जाता है पर 50 पाउंड ऑफ बॉडी वेट। यानी अगर बॉडी का वेट है 50 पाउंड तो उसके लिए हम लोग 1 गैलन इम्ब्लामिंग या इम्ब्लामिंग फ्लूइड को हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज और भी कंबाइन होता है और इसको मशीन के जरिए दिया जाता है। एक तो वो हो गया, एक होता है कैविटी इम्ब्लामिंग। यानी कभी कभी जब आदमी का डेथ होता है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, तो पोस्टमार्टम के बाद क्या होता है, बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन को निकाल लिया जाता है, तो वहां पे कैविटी बनी हुई होती है, तो वहां पे एब्जॉर्बेंट पैड डाल देते हैं और फ्लूइड भर देते हैं। गैसेस और जो लिक्विड है स्टमक में वो निकाल करके इम्ब्लामिंग फ्लूइड उसके अंदर में इंजेक्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है एनाटॉमी में भी,
जब वो स्टूडेंट एनाटॉमी के होते हैं, उनको जो बॉडी को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाए, तो बॉडी को प्रिजर्व करने के बारे में जानकारी दी जाती है। अब कहा गया है पोस्ट इम्प्लांट। आप इम्प्लांट कर दिए हैं तो बॉडी को अब डेकोरेट किया जाता है, नाखून वगैरह काटा जाता है, बाल वगैरह सेट किया जाता है, ताकि जो भी आदमी लास्ट समय में आए तो इनका दर्शन कर सके। अब हम लोग को देखना है फिजिकल फैसिलिटी। आखिरकार मॉर्चुरी में क्या सब फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकेशन, यानी कि एक हॉस्पिटल में मॉर्चुरी का लोकेशन क्या होना चाहिए। तो लिखा हुआ है इट शुड बी लोकेटेड इन अ सेपरेट बिल्डिंग। मॉर्चुरी को हॉस्पिटल के बिल्डिंग से सेपरेट करके रखना चाहिए, एक सेपरेट बिल्डिंग होना चाहिए। और वो जो सेपरेट बिल्डिंग होगा वो किस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अगर पास हो तो और बेहतर बात है। आमतौर पर इसको ग्राउंड फ्लोर में या बेसमेंट में रखा जाता है, और ग्राउंड फ्लोर में रखिए, बेसमेंट में रखें, लेकिन इसका कनेक्टिविटी और कुछ कुछ डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से होनी चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी, आईसीयू, ओटी, ये सब जगह से ज्यादा बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके मॉर्चुरी में लाना होता है, तो लाने का रास्ता आसान होना चाहिए। दूसरा नंबर कहा गया है साइज। साइज में कहा गया है कि अगर आपका हॉस्पिटल 50 से 100 बेड के बीच वाला हॉस्पिटल है तो उसमें कम से कम 2 बॉडी को रखने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर 200 बेडेड है तो कम से कम, यहाँ पे ज्यादा की बात नहीं की गई है, यहाँ बात की गई है कम से कम, तो कम से कम 3 आपके पास, अगर 200 बेड का है तो 3 बॉडी को स्टोर करने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा है लोकेशन। लोकेशन आप लोग को पता होगा, एक सेपरेट बिल्डिंग में होना चाहिए, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के पास हो, उसका कनेक्टिविटी अच्छा बना हुआ होना चाहिए, इमरजेंसी, आईसीयू, ओटी वगैरह के साथ, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा उसका साइज। अगर हॉस्पिटल किसी का 50 से 100 बेड का है तो कम से कम 2 बॉडी को स्टोर करने का कैपेसिटी होना चाहिए। वहीं अगर 200 बेड का हॉस्पिटल है तो कम से कम 3 मॉर्चुरी के लिए बॉडी को स्टोर करने के लिए जगह तो होना चाहिए। फिर है लेआउट एंड नंबर ऑफ रूम्स। लेआउट में क्या कहा गया है, क्या सब होना चाहिए। पार्किंग एरिया फॉर व्हीकल्स, गाड़ियों की पार्किंग करने के लिए जगह होनी चाहिए। कवर बॉडी को, जहाँ पे गाड़ी आएगी बॉडी उतारा जाएगा वो एरिया पूरा कवर होना चाहिए, यानी कि वो ढका हुआ एरिया होना चाहिए। पोस्टमार्टम रूम, आप बॉडी का पोस्टमार्टम करना है तो उसके लिए पोस्टमार्टम रूम तो चाहिए ही चाहिए। स्टोर चैम्बर की जरूरत पड़ेगी, याद करिए निगेटिव टेम्परेचर में रख रहे थे, पॉजिटिव टेम्परेचर में रख रहे थे, तो स्टोर ये चैम्बर की जरूरत पड़ेगी। ट्रॉली में रास्ता होना चाहिए, ऑफिस रूम होना चाहिए रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए, पैथोलॉजिस्ट का रूम होना चाहिए, चेंजिंग रूम होना चाहिए जहाँ पे स्टाफ आ करके कपड़ा चेंज कर सके, टॉयलेट्स की फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे हम लोग इक्विपमेंट रख सके, इंस्ट्रूमेंट रख सके, केमिकल्स वगैरह को स्टोर करके रख सके। जो विजिटर होते हैं या रिलेटिव होते हैं उनके लिए वेटिंग एरिया होना चाहिए। मॉर्चुरी टेक्नीशियन, अटेंडेंस वगैरह जो होते हैं, अटेंडेंस, इन सब के लिए भी रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर फ्लोर के बारे में कहा गया है, तो मॉर्चुरी का फ्लोर कैसा होना चाहिए, तो आरसीसी, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट वाला होना चाहिए, जो कि बहुत मजबूत होता है, हार्ड भी होना चाहिए और ड्यूरेबल, लंबा समय तक चलने वाला होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो आपका फ्लोर है, एक तो फ्लोर आपका आरसीसी का है, हार्ड है, ड्यूरेबल है, आसानी से साफ होने वाला भी चाहिए और मॉइस्चर प्रूफ ना हो, वहां पे नमी ना लगे। स्लिपरी फ्लोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं ना, बेसिक अगर पूछा जाए आपसे कि मॉर्चुरी का फ्लोर कैसा होना चाहिए, आपको कहना होगा वो आरसीसी फ्लोर होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए,
आसानी से वॉश होने लायक होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि वो मॉइस्चर को होल्ड ना करे, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। वैसे ही वॉल्स का बात कर रहे हैं तो उसका वॉल्स भी होना चाहिए, आसानी से साफ किया जा सके, फ्यूचर में इसको एक्सपेंड कर सके। प्रयास करना चाहिए कि वॉल में अगर कॉर्नर कम हो तो आसानी से साफ हो जाता है उसका। फिर विंडोज के बारे में कहा गया है, विंडोज ऐसे लगाइए कि जहां तक नेचुरल लाइट जो है वो अच्छे से आसानी से आ सके आपके पोस्टमार्टम रूम तक, जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। और बेसिकली एग्जामिनेशन जो होता है यानी कि जो पोस्टमार्टम होता है वो दिन के समय में होता है। कभी कभी कुछ वैसा सिचुएशन आ जाता है जिस केस में सनसेट के बाद करना होता है, लेकिन ये करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है मजिस्ट्रेट के साथ। इसके बाद अभी हम लोग एक और लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। 3 लेक्चर में आपका ये जो मॉर्चुरी का पूरा पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंबाइन करके एक पूरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।